हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट से पहले हमने एक स्टेटमेंट की थी इफ़ एल्स लैडर। इफ़ एल्स लैडर में हमने क्या किया था कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस थी। मल्टीपल कंडीशंस के अंदर क्या है कि अगर जो सी भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसकी साथ वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर ये फॉल्स है तो इसको स्किप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। अगर ये ट्रू है तो इसके साथ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, अदरवाइज नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक किया जाता है। ऐसे वन बाय वन हर कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर सपोज कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, एल्स होता है, जिसके अकॉर्डिंग एल्स की स्टेटमेंट जो होती है उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सेम इसी की तरह ही हमारे पास क्या है, स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक कीवर्ड है स्विच, ओके, और स्विच के अंदर एक होता है एक्सप्रेशन। स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यूज़ होंगी उसके आधार पर हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट होती है। उन लिस्ट को हम कहते हैं केस। जैसे हमने लिख दिया स्विच एक्सप्रेशन, इसकी एक खुद की क्या है, एक बॉडी है, बॉडी की स्टार्टिंग है, बॉडी की क्लोजिंग है। इसमें क्या होते हैं, हमारे पास केसेस होते हैं। हमने लिख दिया केस वैल्यू 1 और इसके नीचे क्या मिलेंगी, इसकी स्टेटमेंट्स मिलेंगी। स्टेटमेंट्स के बाद हम एक कीवर्ड लगाते हैं अगेन, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है, अगर हमारा कोई भी केस ट्रू है, जैसे यहाँ पे कोई कंडीशन ट्रू होती है फेल्स के अंदर, वैसे ही अगर कंडीशन हमारा केस क्या है, ट्रू है, तो ट्रू केस से रिलेटेड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब कंट्रोल पूरी के पूरी स्विच बॉडी से निकल के बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, केस वैल्यू 2 कॉलन 2 के बाद देखो 1 के बाद कॉलन है, फिर इसकी भी स्टेटमेंट ब्रेक। ऐसे हमारे पास क्या होंगे, केसेस होंगे। जैसे हमारे इफ़ में क्या होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस हैं, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट। ऐसे इसके अंदर ही है केस वैल्यू 1 स्टेटमेंट, केस वैल्यू 2 स्टेटमेंट। ऐसे हमारे पास बहुत सारी क्या होंगी, केसेस होंगे। और जैसे कि इफ़ एल्स के अंदर क्या होता है, लास्ट में एल्स होता है, वैसे इसमें भी लास्ट में क्या होएगा, एक डिफ़ॉल्ट होएगा। और फिर यहाँ पे भी क्या होंगी, डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट्स होंगी। और फिर इसमें भी लास्ट में क्या होंगे, ब्रेक।